monks. My name is Namra and I am a sociology educator. आइए करते हैं माशरे से मोहब्बत। हम क्या कर रहे हैं? हमने चैप्टर 3 का सोशल कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज स्टार्ट किया है। इसमें हम ट्राइबल आइडेंटिटी की बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने ट्राइबल आइडेंटिटी एंड कंटेम्प्रेरी एरा के बारे में थोड़ा सा बताया था। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने मिस कर दिया, नो नीड टू वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स अवेलेबल है। चलिए ठीक है, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। कौन से रिवॉल्ट्स है, कौन सी मूवमेंट्स है, एंड प्लीज ये याद रखना है सीयूटी के लेवल से भी एमसीक्यू में तो आपसे पूछ ही सकते हैं। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। A lot of tribal revolts and movements have taken place. जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब भी मैं ट्राइबल मूवमेंट्स एंड रिवॉल्ट्स के बारे में बोलती हूँ, ये सब क्यों है, रिवॉल्ट्स क्यों है, मूवमेंट्स क्यों है? क्योंकि जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, जो कि हम हैं, जो इग्नोरेंट सोसाइटी है, वो मिनोरिटीज का ख्याल नहीं रखती। हमें लगता है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी को लगता है जो हमारे आइडियाज है इन द नेम ऑफ नेशनल डेवलपमेंट और जो हम बिलीव करते हैं दैट इज वो ही सही है। ठीक है, Nobody thinks about the tribal society. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने वेलफेयर प्रोग्राम वगैरह भी निकाले हैं, बट जैसे जीएस घोरे ने बोला था कि इंटीग्रेट कर दो ट्राइबल्स को, बैकवर्ड हिंदूज ही है। ठीक है, तो ट्राइब ने क्या किया? जब मैं आपको दलित कम्युनिटी के बारे में बता रही थी, मैंने उसमें भी ये बोला था कि ऐसा नहीं है कि कोई आपको आज आके बोल रहे हैं तो उन्होंने कल रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, years ऑफ एक्सप्लॉइटेशन चला था बहुत ज्यादा। पहले वो रेजिस्ट करते हैं, कोई भी, मतलब इट हैपेंस इन दी जनरल सोसाइटी एज वेल। कोई आपको परेशान करता है, आप क्या करते हो? आप उसको ये बोलते हो ना कि भाई मत कर मत कर मत कर। एक बार मना करते हो, 2 बार मना करते हो, जब हद से ज्यादा, जब आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं, जब भी तो आपको एक बहुत बड़ा एक्शन लेते हो। ठीक है, वैसे ही ट्राइब्स के साथ हुआ है। ट्राइब्स ने क्या किया? जो उनके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन चल रही थी, मनी लेंडर्स की, ट्रेडर्स की, बिग बिल्डर्स की, मर्चेंट्स की, मेन स्ट्रीम सोसाइटी की, इन वन वर्ड कैपिटलिस्ट, द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, स्पेशली व्हेन आई टीच सोशियोलॉजी। कैपिटलिज्म तो मेरा मोस्ट फेवरेट वर्ड है। ठीक है, जब कैपिटलिस्ट की, इग्नोरेंट कैपिटलिस्ट की, जब उनके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन चल रही थी, पहले तो उन्होंने बहुत रेजिस्ट करने का ट्राई किया। जब हद पार हो गई, जब उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली कुछ रिवॉल्ट्स हुए हैं, कुछ मूवमेंट्स हैं। क्या हुए, पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, दिस हैज रिजल्टेड इन अ फ्यू चेंजेस। रिवॉल्ट्स के बाद कुछ चेंजेस है। ठीक है, क्या था? झारखंड फ्रॉम बिहार फाउंडेड। जो झारखंड था, इट वाज फाउंडेड इन बिहार, फ्रॉम बिहार इन 2000 में। उसी ईयर में उत्तराखंड बीइंग सेपरेटेड, उत्तराखंड यूपी से सेपरेट हो गया था। कब हुआ था? वो भी 2000 में हुआ था। एंड तीसरा एग्जाम्पल क्या है? छत्तीसगढ़ एमपी से हो गया था इन 2000। ठीक है, ये सब याद कर लेना। सीयूटी में क्या पूछ सकते हैं? हो सकता है ये बोल दे कि झारखंड किस स्टेट से हुआ था। ठीक है, कौन से ईयर में होता? छोटे छोटे चीजें याद करके चलनी है। हमें तो अपना 100% अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। उसके हम 100% प्रिपेयर करते हैं, फिर जाके 98, 95 होता है। हमें तो अपना 100% देना है। ठीक है, ईच एंड एवरी वर्ड हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या है? सम स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट, इन मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताती हूँ। सम स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट, इन मणिपुर, इन नागालैंड आर डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड एरिया, क्योंकि बहुत रिवॉल्ट्स होने लगे थे, बहुत ज्यादा मूवमेंट्स होने लगे थे, प्रोटेस्ट होने लगे थे। तो क्या हुआ था? नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर एंड नागालैंड को डिस्टर्ब्ड एरिया के नाम से करार कर दिया। ठीक है, Nagaland has its own very interesting history. Naxalite movements, Maoist movement, Nagaland की खुद की एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। बट बिकॉज मैं सोशियोलॉजी पढ़ा रही हूँ, मैं ट्राइबल सोसाइटी पढ़ा रही हूँ, कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। इसमें मैं एक अलग सी वीडियो निकाल दूंगी। नागालैंड की जो हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले, उनको जो ओरिजिन है टिल डेट, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो अभी इसी को कंप्लीट करते हैं। The political authority of the newly formed states is still not in the control of tribals. क्या हुआ? स्टेट्स हमने अलग कर दिए, सब कुछ बना दिया, बट जो उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी उन स्टेट्स की, वो अभी भी ट्राइबल पीपल के पास नहीं है। आप पूछोगे वो किसके पास है? जो करप्टेड पीपल होते हैं ना, मतलब मैं किसी एक ग्रुप का या फिर किसी एक लीडर का नाम नहीं ले रही हूँ। जो करप्टेड पीपल होते हैं ना, वो पावर एंड अथॉरिटी अपने हाथ में ही रखते हैं। ठीक है, बहुत डीप इनसाइट नहीं जाना है इस पे, थोड़ा सा समझने के लिए पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या है? बिकॉज दी नॉन ट्राइबल्स आर मोर पॉलिटिकल पावरफुल एंड स्टिल इन कंट्रोल। उनके पास क्यों है ये? कोई पूछे कि भाई स्टेट बना दिया है, उस स्टेट का कोई सीएम होगा, ये होगा, वो होगा, जब भी हम पढ़ते हैं ऑब्वियसली इन पॉल साइंस,
उनके पास अभी तक नॉन ट्राइबल्स के पास ये पावर एंड अथॉरिटी क्यों रही है? क्योंकि वो पॉलिटिकली बहुत पावरफुल है, इन सारा कंट्रोल उन्हीं के पास है, ठीक है। एक्चुअल मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द नॉन ट्राइबल्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने भी ट्राइबल एरियाज है, वहां पे जो ग्रुप्स है, उसके जो मेजर डिसीजंस है, उसके मेजर डिसीजन किसके हैं? नॉन ट्राइबल्स के हैं। किसके हैं? नॉन ट्राइबल्स के। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके जो भी डिसीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट के। चलिए एक बात बताती हूँ, PVTGS particularly vulnerable tribal groups, it was founded on 1st April 2008। अब आप पूछेंगे क्या है, क्योंकि मैं आपको ट्राइबल आइडेंटिटी के बारे में बता रही हूँ, तो ये उसमें भी आ सकता है। फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग, ये GT वगैरह भी कवर कर सकता है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इसमें क्या हुआ था? इट वाज फाउंडेड ऑन 1st April 2008, कुछ अंडर दी कमीशन, द बिहार कमीशन के अंडर हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो 75 ग्रुप्स है, जो 75 ट्राइबल ग्रुप्स है, उनको आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई किया। उसके बाद क्या हुआ? स्पेशली STs, शेड्यूल्ड ट्राइब, 75 ग्रुप्स ऑफ STs, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होगा? ये लोग बहुत इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, एजुकेशनली बहुत ज्यादा वीक है, टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है। तो इसके अंडर क्या होगा? इसके अंदर जो भी ट्राइबल वेलफेयर आर्टिकल, फंड्स, एनीथिंग जो भी कलेक्ट होगा, जिसपे भी काम होगा, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? सबसे पहले उन 75 ग्रुप्स को मिलेगी। और ये ग्रुप्स कहाँ पे फाउंड हुआ था? मतलब ये जो 75 ग्रुप्स ऑफ ट्राइबल पीपल है, कहाँ के हैं ये उड़ीसा में है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया, ये आपको NCERT में नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया, CUT के हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैं ट्राइबल आइडेंटिटी के बारे में बता रही हूँ, रिवॉल्ट एंड मूवमेंट्स के बारे में बता रही हूँ, वेलफेयर के बारे में बताती हूँ, तो ये याद कर लेना है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, वो नहीं पूछेंगे कि उन 75 ग्रुप्स का नाम बताओ, ये सब नहीं पूछेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे ये मैंने बता दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ? जब हम ट्राइबल आइडेंटिटी एंड कंटेम्प्रेरी एरा पढ़ रहे हैं, चेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या है? अ न्यू एडुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ ट्राइबल हैज इमर्ज्ड। जब हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ते हैं, जब क्लास स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास उसमें भी आता है। जब अभी तो मैं आपको इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ा रही हूँ, जब मैं क्लासेस लूंगी वेस्टर्न सोशियोलॉजी की, इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास दिखाऊंगी, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। तो इसमें इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास का क्या मतलब है? अ न्यू एडुकेटेड मिडिल क्लास, ये वो न्यू एडुकेटेड मिडिल क्लास है जो समझाती हूँ, ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये पेरेंट्स हैं, ये लोग एजुकेशनली, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वीक थे। इनके जो बच्चे थे, इनके जो संतान थे, ठीक है, इनकी जो औलाद थी इन उर्दू, उन्होंने क्या किया? उन्होंने माइग्रेशन कर लिया, उन्होंने उन ट्राइबल एरिया से माइग्रेशन कर लिया। कहाँ? अर्बन एरियाज में, सिटीज में। उन्होंने माइग्रेशन क्यों कर लिया? उन्होंने माइग्रेशन इसलिए कर लिया, जैसे हम पढ़ते हैं रूरल एरिया में, ट्राइबल एरिया में इतनी ज्यादा एजुकेशन, इतनी ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, स्कूल्स हैं, टीचर्स नहीं पहुंचते हैं, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। तो इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइवलीहुड, इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने माइग्रेशन कर लिया अर्बन सिटीज में, अर्बन एरियाज में। जब उन्होंने माइग्रेशन कर लिया तो उन्होंने अच्छी सी, थोड़ी सी रिजर्वेशन पॉलिसीज वगैरह भी है, थैंक गॉड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन पॉलिसीज वगैरह पे भी काम किया है, ठीक है, थोड़ी सी रिजर्वेशन पॉलिसीज वगैरह भी है, इनका भी हार्ड वर्क है। उन्होंने ये सेटल हो गए अर्बन एरियाज में, सिटीज में। जब वो सेटल हो गए, उनके जो आने वाली और जनरेशन थी, जनरेशन टू जनरेशन, उसे हम क्या कह सकते हैं? इन सरल भाषा, इन सिंपल टर्म्स, इट इज कॉल्ड अ न्यू एडुकेटेड मिडिल क्लास। समझ में आ रहा है न्यू एडुकेटेड मिडिल क्लास कैसे निकली? ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया कि न्यू एडुकेटेड मिडिल क्लास क्या है। जैसे मैंने बताया, बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन दे हैव बीन एडुकेटेड, रिजर्वेशन मिली, उसकी वजह से वो एडुकेटेड हो गए, उसकी वजह से उन्होंने पढ़ाई कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या है? दी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैव इंक्रीज, रिजर्वेशन से, उनके खुद के हार्ड वर्क से क्या हुआ है?
बहुत सारे, और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने माइग्रेशन कर लिया है, ठीक है। कहाँ माइग्रेशन कर लिया है? रूरल टू अर्बन एरियाज, ट्राइबल टू अर्बन एरियाज, उन्होंने क्या कर लिया है? उन्होंने माइग्रेशन कर लिया है। दी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैव इंक्रीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो रहने का ढंग होता है, रहन सहन होता है, वो बढ़ गया है। स्टेटस कंक्लूसिवली क्या हुआ? स्टेटस इंप्रूव्ड हो गया उनका, सोसाइटी में उनका स्टेटस इंप्रूव्ड हो गया, ठीक है। असर्शन ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी इज ऑन द राइज, जो असर्शन है ट्राइबल आइडेंटिटी की, इट इज ऑन द राइज बिकॉज, क्यों? कोई पूछे क्यों? क्योंकि बिकॉज द ट्राइबल्स आर बीइंग एडुकेटेड and they want to be a part of the development taking place in their area। तो ट्राइबल्स ने क्या बोलना स्टार्ट किया? जो पढ़ लिख चुके हैं, जो हाईली एडुकेटेड हो गए हैं, जो थिंकर्स हो गए हैं, राइटर्स हो गए हैं, जिनको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज मिल चुके हैं, वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? वो ये कहते हैं भाई हम इतने पढ़ लिख लिए हैं, अब हम अपने ट्राइबल ग्रुप्स का sometimes they get the good position, पावर और अथॉरिटी में अच्छी पोजीशन पे आ जाते हैं। वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि भाई जो हमारा ट्राइबल एरिया है, जो जहां से हम ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दोस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। वो ये कह रहे हैं जो ट्राइबल एरिया का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जो थॉट है, डिसीजन मेकिंग थॉट है, हमें उसमें पार्टिसिपेट करना है। और इनका मानना ठीक भी है, क्योंकि ओरिजिनली वो वहां से बिलोंग करते हैं ना, वो वहां के एरिया की, वो वहां के लोगों की बिलीव जानते हैं, वो ये जानते हैं कि वहां के लिए क्या बेटर है, क्या नहीं बेटर है। भाई आपके पास खुद की फैमिली है, आपके मम्मी पापा दीदी बच्चे सब कुछ है, आप जानते होगे ना आपके फैमिली के लिए क्या ज्यादा बेटर है। या फिर कोई आउटसाइडर बाहर से आके बोले कि मुझे पता है आपकी फैमिली के लिए क्या बेटर है, मुझे अथॉरिटी दे दो, ऐसा नहीं होता है ना। बट मेनस्ट्रीम सोसाइटी क्या करती है? जितनी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जितनी भी डिसीजन मेकिंग पीपल है, वो लोग जहाँ का डिसीजन मेक करते हैं वहाँ की सोसाइटी को कंसिडर ही नहीं करते, वहां से तो लोगों को अपॉइंट ही नहीं करते हैं, ठीक है। जल्दी से आगे पढ़ लेते हैं। They want to have equal space in social, economic, political and cultural resources। वो क्या चाहते हैं? उनको equal opportunities, equal place, equal space चाहिए सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल रिसोर्स की टेकिंग पार्ट इन देयर ओरिजिनली देयर ओन ट्राइबल एरिया। समझ में आ रहा है इतना? साइमल्टेनियसली दे वांट टू मेंटेन देयर ट्राइबल आइडेंटिटी एंड कल्चर। साइमल्टेनियसली वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हम इतने पढ़ लिख लिए हैं, माइग्रेशन हो गया। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, मूवी देखिए शाहरुख खान की, कौन सी मूवी थी वो जिसमें वो एस्ट्रोनॉट वगैरह होता है, आई एम फॉरगेटिंग दी नेम। वो क्या करता है? वो चला जाता है बाहर नासा वगैरह में काम करने के लिए, फिर तो वो अपने गांव में आके देखता है, उसे लगता है ओहो मेरे गांव में तो मेरी ज्यादा जरूरत है, यहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए मुझे ही काम करना चाहिए, ठीक है। तो माइग्रेशन होने के बाद भी सर्टेन पीपल, सर्टेन ट्राइबल ग्रुप फील करते हैं, वो वापस आ जाते हैं, अपने एरियाज में आ जाते हैं। वो कहते हैं हम अपने ट्राइबल आइडेंटिटी को तो मेंटेन कर रहे हैं, बट नाउ वी आर totally educated, socially, politically, economically, culturally, technologically, competitively stronger. So now we want to have our own space in that decision making process। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है। And want to develop a tribal consciousness। इसका मतलब क्या होता है ट्राइबल कॉन्शियसनेस का? They want people to realize that tribes go through a lot of things। That is true। जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, they have to go through a lot of things in the name of national development, in the name of anything, in the name of capitalism or globalization। उससे क्या हो रहा है? उससे उनकी खुद की ट्राइबल आइडेंटिटी खो जाती है, उनकी खुद की ट्राइबल आइडेंटिटी, उनका खुद का कल्चर सब खो रहा है। बट जो न्यू एडुकेटेड मिडिल क्लास बन गई है, उनको वेलफेयर के लिए भी काम करने ट्राइबल ग्रुप के, उनको खुद की ट्राइबल आइडेंटिटी भी नहीं छोड़नी है। एंड दैट इज अ गुड थिंग। और उन्हें क्या करना है? उन्हें ट्राइबल कॉन्शियसनेस बढ़ानी है। आई होप इतना समझ में आया हो। कम इसलिए पढ़ा रही हूँ हर क्लास में, क्योंकि जब भी मैं ऑफलाइन क्लास भी लेती हूँ या फिर ऑनलाइन क्लास में कमेंट्स आते हैं, या फिर जो हमारे ऐप्स है वहाँ पे क्लासेस अवेलेबल है,
लाइव क्लासेस में होते हैं। बच्चे स्पेसिफिकली इन दिस चैप्टर, जो मैं सीओटी यूजी लेवल में पढ़ाती हूँ, बच्चे इस चैप्टर में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कास्ट सिस्टम इतना ज्यादा है इसमें, उतनी ज्यादा इसमें चेंजेस है, ट्राइबल सोसाइटी में इतने ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा आज मारोगे कल भूल जाओगे, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में लिख कर आना है, चूज करना है। ठीक है, जो भी क्लासेस मिस हो गई है उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पढ़ना स्टार्ट कर दो, सीयूटी 2024 क्रैक करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट below, and for more such content subscribe to Uniwonks.